हेलो। काफ़ी एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, बस वही है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता चला जाता है। थोड़ा मंझते चला जा रहा हूँ और पता नहीं कितना मजा हूँ। सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है, ना पहले मुंगेरी लाल में था ना अभी है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह गया है, तो अभी और ज़्यादा लगने लगा। तो ये फ़र्क आ गया। मुंगेरी लाल में शायद था कि हाँ ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और पंचायत तक पहुँचा, तो पंचायत करने के बाद जाहिर है लोगों को बेहतर लगा, लेकिन मुझे हमेशा ही लगता है ये छटपटाहट, आप इनसे पूछ लीजिए, छटपटाहट मेरी सेट पे भी रहती है। ऐसा लगता है कुछ और कर दें, कुछ और कर दें, ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर हो सकता है। तो ये छटपटाहट बढ़ते चली जा रही है। अब पता नहीं इसका आगे क्या होगा। शुक्रिया ज्योति जी। सिराज जी, आप पूछना चाहेंगे सवाल? इज देयर अ माइक कमिंग टू यू? आई एम वंडरिंग। इज देयर वन? सर, इट्स राइट बिहाइंड यू। यस, थैंक यू। मेरा सवाल भी रघुवीर जी से है। सिराज नाम है मेरा। मैं filmfestivals.com जी की तरफ से हूँ। सिराज सैयद नाम है मेरा। रघुवीर जी, जी जी जी। मैं जानता हूँ कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, कविता बहुत अच्छी सुनाते हैं, लिखते भी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्या आपको इस वेब सीरीज़ में ये सब करने का मौका मिल रहा है या मिलने की संभावना है? और नहीं तो फिर इसके अलावा कहीं और आप अपने इन फ़नों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? मौका मिलता है तो कर देता हूँ। और क्या है कि म्यूज़िक तो एक्चुअली मैं म्यूज़िक के वजह से ही एक्टर बना हुआ हूँ। मैं सीखना म्यूज़िक ही चाहता था, और ये समझिए कि एक्टिंग गले पड़ गई तो बस म्यूज़िक का सहारा लेके मैं एक्टिंग करते चला जाता हूँ। तो ये जो एक्टिंग ही कर रहा हूँ, आप पूछिए सेट पे। रोज सुबह सर फ्लूट बजाते थे, पहुंचते ही सेट पे फ्लूट चालू हो जाता था उनका। फ्लूट और बांसुरी अलग अलग तरह की है, बना के भी रखते हैं और बनाते भी हैं घर पे भी। तो वो सारी चीजें स्टार्ट ही वैसे होता था सेट पे, अपनी वैन में बैठ के। जी, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पहला जो मेरे अंदर ये म्यूज़िक का या ज़िंदगी जीने का सलीका या ये सब कहाँ से आया। मैं एक छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है, और हम आधार ताल, वो जगह जबलपुर में है एक आधार ताल, वहीं पे तालाब के किनारे एक टीला है। टीला पे एक मकान था, और मैं 2.5-3 साल का रहा हूँगा। और दूर से एक पापड़ वाला निकलता था, पापड़ बेचते हुए, और वो सिर्फ एक घर के लिए पापड़ के लिए आवाज़ लगाता था, पापड़ बेचने की। तो सिर्फ हमारे घर था, तो दूर से आवाज़ लगाता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। वाह वाह। तो बस ये था, वो पापड़ वाला मेरा उस्ताद बन गया। फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था, और तरह तरह से बेचता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो ये सारी चीज़ें बचपन से लग गई। तो बस ऐसा लगता है कि बस इतना, इस पूरी कायनात में इतना कुछ सीखने के लिए पड़ा है कि एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। तो बस उसी रॉ में आके बस जो मिलता है सीखते रहता हूँ। और ये कभी उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे काम करना पड़ेगा या मुझे गाना पड़ेगा या मुझे गाना चाहिए या नहीं। अपना भैया सीख रहा हूँ, जिसको मर्जी हो, अगर ज़रूरत पड़े तो गवा दो, या जो भी करवाना है करवा लो, नहीं ज़रूरत है रहने दो, मुझे अपने ही खुश रहने दो। बस यही। सिराज जी, शुक्रिया। क्या सवाल था? शुक्रिया जीतू जी। नमस्ते, मैं रेखा खान, नवभारत टाइम से। पहले तो मैं पूरी आपकी समस्त टीम को बधाई देना चाहूँगी, और बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पीछे हूँ, 1 मिनट में खड़ी हो जाती हूँ, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते रेखा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो तो मच। पहला सीज़न तो बहुत ही धमाकेदार रहा, और गजब बेइज्जती है, ऐसा कुछ जो डायलॉग्स हैं, इस तरह के बहुत सारे मीम्स बन गए। तो अब जो है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो भी काफ़ी बढ़ी हुई हैं। तो कैसा लगता है कि दूसरे सीज़न में मतलब क्या धमाका होगा? ट्रेलर में तो पता चल रहा है, लेकिन क्या वो सारी अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएगा? क्योंकि किसी भी शो का मीम्स बन जाना आज के दौर में उसकी सफलता की निशानी माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक हाँ, मतलब जब अपेक्षाएं होती है तो मज़ा भी बहुत आता है, और हम भी उतना इंटरेस्ट लेके और उतना एंथू से हम लोग उतने एंथुजियाज्म से काम भी करते हैं। तो
आई थिंक बहुत धमाल होने वाला है, वो 20 को सब लोगों को पता चल जाएगा। आई थिंक जो पिछला सीजन था, मतलब उसी जोन में खेलते हुए हमने बहुत सारी अलग वही सिचुएशंस विद सभी कैरेक्टर्स के साथ ट्राई किए, और भी नए कैरेक्टर्स आएंगे, वो देखने को मिलेंगे। और मतलब इस बार गांव और पंचायत में हम ज़्यादा घुस गए हैं इस बार। मतलब पिछली बार तो फिर भी मोस्टली सिचुएशंस में थे, इस बार और कि पंचायत का काम क्या होता है और मतलब गांव में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उन पे भी हमने बहुत ह्यूमरस ड्रामा दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगेगा, और ये जो छोटा सा हमने ड्रामा भी ट्राई किया है इस बार, उसमें भी मज़ा आएगा। और इस बार एक अभी जो एक हल्की सी झलक हमें ट्रेलर में देखने को मिली है, वो है आपका एक लव ट्रैक भी लग रहा है। बोल ही दो। वो एक चीज भी, मतलब वो एक कहते हैं ना कि एक खुशबू, एक इश्क, वो एक नजर आ रहा है। तो मतलब क्या, मतलब बिल्कुल आपने सब कुछ बयां ही कर दिया है, ये सब खुशबू वो नहीं सारी नहीं, चीजें। ये तो मेरे लफ्ज हैं, मैं आपके जानना चाहूंगी। जावेद साहब कैसे हैं आप? मजा आ गया। जी। बोले सर। आई थिंक हाँ, मतलब वो अच्छा क्लिफ हैंगर था लास्ट सीजन में, और सब लोगों ने उस पे काफी कमेंट्स किए कि ये वाला भी ट्रैक हमें देखना है, और वो बहुत खूबसूरती के साथ चंदन ने लिखा है और मिश्रा जी ने चित्रित किया है। चित्रित, इसके बारे में बताइए। चित्रित, इसके पीछे का वो क्या है, कहानी बताइए सर। Where did this come from? मजा आ गया। तो आई थिंक हाँ, बहुत सारी खुशबुएं देखने को मिलेंगी उस ट्रैक में भी आपको। शुक्रिया। थैंक यू रिका। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आप। हेलो, बोलिए। हाय मैम। मेरा नाम आरती सक्सेना है, और मुझे ये पूछना था कि वेब सीरीज़ वाले मतलब गांव की तरफ ले जा रहे हैं हम लोगों को। लाइक जो पहले अभी पिक्चरों में जैसे शहर का दिखाते हैं, लाइक यहाँ पे वेब सीरीज़ में गांव दिखाते हैं। तो आप लोग क्या लोगों के दिल से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए गांव की तरफ? क्योंकि लोग पाइल्स बोलते हैं, आप लोग बवासीर बोलते हैं। सवाल तो- किसके लिए है जरा बताएंगे आप मैम? मैं तो डायरेक्टर से पूछना चाहूँगी। जी बताइए। तो मतलब क्या वजह है कि ज़्यादातर सीरियल और ख़ासतौर पे पंचायत गांव की तरफ जा रहे हैं? मतलब कोई खास मकसद से, और ये सीरियल का नाम पंचायत ही क्यों रखा? जी तो देखिए, ज़्यादातर सीरियल कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैंने ये क्यों किया या चंदन ने क्यों किया, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोग उस एरिया में रहे हैं। हमारी 12वीं तक पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है। हम बड़े हुए हैं मालगुड़ी डेज देखकर, पोटली वाले बाबा देखकर। और जब हम आए यहाँ बॉम्बे में, और ये सब शुरू हुआ हमारे साथ, पहले थिएटर और फिर फिल्म मेकिंग, तो हमेशा से एक इच्छा थी कि वो जो पुराना स्वाद था मालगुड़ी डेज का, या पोटली वाले बाबा का, या ब्योमकेश बख्शी का, उसे किसी तरह से वापस ले आएं। आज के जनरेशन को वो चीज़ दिखाएं जो हम देखकर आगे बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट कि हम कुछ गांव से रिलेटेड बनाएंगे, कहीं ना कहीं वो उस इच्छा से ही आया था। और मुझे खुशी है कि लोगों को पसंद आ रहा है, आज के बच्चों को भी पसंद आ रहा है, युवाओं को भी पसंद आ रहा है, और वृद्धों को भी पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Hi, Akriti here from Absolute India News. My question is to Faisal sir. Hi sir. Sir, I want to know like how has your life changed after Panchayat, and did you get more opportunities owing to the success of the show, like after season 1? या सक्सेस के बाद तो है ही है, वो तो अब 2 काम करना पड़ता है, ऑफिस भी जाके काम करना पड़ता है, एक्टिंग भी करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ट्राई भी करता हूँ कि क्यों ऐसा हो, कभी कभी सोचता हूँ नहीं होना चाहिए था, सोचता हूँ अच्छा हो गया है तो अच्छा होना भी चाहिए था। तो कई साल बाद जो है मतलब वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो गया है। अब कोई कहता है अच्छा एक्टर, तो मैं कहता अच्छा सही है भाई, फिर बताओ क्या करना है। तो कर रहा हूँ अभी, मतलब अभी देखिए आगे जाके नहीं अच्छा लगेगा एक्टिंग तो नहीं करूँगा, मतलब किसी को नहीं अच्छा लगेगा तो। पर अभी तो अच्छा है, लाइफ इज़ चेंज, मज़ा आ रहा है, और कहानी मिल रही है, और कुछ चीज़ें और कर रहा हूँ। पर पंचायत की वजह से है सब, ये दोनों जो है इनकी वजह से, तो ऐसा है। थैंक यू। आज छुट्टी मारी है ऑफिस में? नहीं जाना है। हेलो। जाना है, क्या बात है, हमारी तरह नौकरी पेशा इंसान है अभी, बहुत बढ़िया। नहीं हाय, मैं अनुप्रिया हूँ मिस मालिनी से। मेरा सवाल सुनीता मैम के लिए है। सबसे पहले तो आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि गुल्लक के छोटे से किरदार में भी आप जब आती हैं तो आपने दबदबा छोड़ा है वो एकदम जहन में होता है, और यहाँ तो आप दिख ही रही हैं, पूरी छाई हुई हैं। आपको लगता है मैम
एक तरह से अब ड्यू जो है आपको अब मिलना शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ड्यू बहुत देर में मिल रहा है और टीवीएफ की तरफ से ही शुरू हुआ है ड्यू मिलना बिकॉज गुल्लक भी टीवीएफ का था और पंचायत भी टीवीएफ का है। तो यस, बट यू आर वेरी राइट कि मुझे 22 साल हो गए हैं बॉम्बे में एंड यस पास्ट फ्यू इयर्स आई एम गेटिंग माई ड्यूज। मैम अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको ड्यू मिलता ही है कभी ना कभी, आज नहीं तो कल थैंक यू मिलता दीपक ही। जी, थैंक यू। हाँ दीपक, आपसे मेरा सवाल है कि पंचायत जब फर्स्ट आया था सीजन, तो वो लॉकडाउन के वक्त आया था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे और कहेंगे कि जितेंद्र उस टाइम के पहले लॉकडाउन सुपरस्टार बने, अचानक से लोगों ने देखना शुरू किया और काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ से फिर लोकप्रिय हो गए। उसके बाद लेकिन अभी जो दौर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग बहुत सारी आप पंचायत ने ट्रेंड भी सेट किया, कई लोगों ने इसको देख के भी शोज़ बनाए, तो ऐसे में चैलेंज कितना रहा? और सेकेंड सीजन में कई बार बहुत ही कम ऐसे शोज़ होते हैं गुल्लक वगैरह को छोड़ के जो कि नहीं दे पाते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि सीजन फर्स्ट अच्छा था, तो ये जानना चाहेंगे आप। तो दूसरा सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल है कि जो मतलब सीजन 2 जब आते हैं ना किसी शोज़ के, तो वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं वो मुश्किल होता है। जैसे गुल्लक जैसे शोज़ हमें विश्वास देते हैं, तो ये चैलेंज कितना रहा है सीजन 2 के साथ आपके लिए? और जो भीड़ आई है अभी एक तरह से स्टॉर्म है, उस बीच में आप कैसे अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं? जी, तो देखिए भीड़ तो रहेगी, हम 133 करोड़ की आबादी के देश में रहते हैं, भीड़ से बचा नहीं जा सकता है। भीड़ से बचने का एक ही तरीका है कि आपका काम बोले आपके लिए, और सीज़न 1 में भी वही बोला, वो कंटेंट बोला, वो सहजता बोली, वो सिंप्लिसिटी बोली, वो नेचुरल परफॉर्मेंसेस बोली, वो स्टोरी टेलिंग बोली। तो मुझे लगता है कि सीज़न 2 में हाँ प्रेशर है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेशर तो होता ही है, लेकिन प्रेशर में क्रम्बल कर जाने से या सोचते रह जाने से कुछ बात नहीं बनेगी। तो हमने वही किया जो हम सबसे अच्छा करते हैं, वो है मेहनत। और सीज़न 2 में भी हमने बहुत मेहनत की है कहानी को लेके। ये कहानी जैसी सीज़न 1 में थी उससे 2 नॉच ऊपर ही जाएगी सीज़न 2 में, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीज़न 2 भी वैसा ही रिस्पॉन्स हमारी ऑडियंस हमें देगी जैसा सीज़न 1 का मिला था हमें। हेलो सर, विनम्र फ्रॉम मिड डे। यस या मेरा सवाल चंदन सर से है। या मुझे आपसे ये पूछना है कि पंचायत का प्लॉट का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? Urban boy in a rural setup was the thing. Yeah, I always wanted to do that and एक कहानी शुरू की कि हाँ एक बंदा एक जाता है गांव में और वहाँ किस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करता है, चैलेंजेस फेस करता है, और ये किया था कि हाँ जो भी बंदा जा रहा है उसे हीरो नहीं बनाना है, ठीक है। सो ये बेसिक इंस्पिरेशन था, और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा रिसर्च वगैरह चालू हुआ, शुरू किया। अब उसमें रूरल सेटअप्स में भी बहुत तरह के सेटअप होते हैं। आपका एक पंचायत लेवल पे ऑफिस होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, तहसील में है, अलग अलग जगहों पे होती है। अब उसमें आपको कौन सा ऑफिस चुनना है, कहाँ पे सेटअप करना है, सो उसमें फिर हमें आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस पंचायत काफ़ी अच्छा लगा कि एक गांव की कहानी भी हो जाएगी और उसमें एक ऑफिस का सेटअप है, एंड इट एक्साइटेड अस वेरी लाइक। फिर मिश्रा, मैं, बाकी लोग फिर धीरे धीरे जुड़ते गए और कहानी हम बनाते गए, एंड फाइनली या वी शॉट इट एंड रिलीज्ड। सो यही था, इतना बेसिक ही है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ सोचा हुआ नहीं है। स्टार्ट वहीं से हुआ था कि एक अर्बन लड़का रूरल सेटअप में जाता है, एंड दैट्स इट। थैंक यू। दीपक सर, मेरा सवाल आपसे है, जनरली पंचायत होती है वो 5 पंचों की पंचायत मानी जाती है, कही जाती है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो उठाए गए हैं, उनके बारे में दिखाया गया है कि कैसे वो सॉल्व करते, तो इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ दिखाया गया है क्या? सीज़न 2 की बात कर रही हैं? जी सर। जी, तो पहले मैं बताता हूँ, ये पंचायत में 5 लोग होते हैं, ये 1980 की बात है। सो आज के डेट में पंचायत में कितने लोग होते हैं वो डिपेंड करता है उस गांव की आबादी कितनी है, उसके हिसाब से ब्लॉक मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, उसके हिसाब से उप प्रधान होता है, प्रधान होता है। तो 5 की पंचायत थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, वो अब सब कुछ लॉ बदल चुका है वो। तो हमने कोशिश की कि जो रियलिटी है वही दिखाते रहें,
सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज दिखाए गए हैं कि ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसकी प्रोमिसेस किए गए हैं, तो इसको जिस हिसाब से सॉल्व किया गया है वो कितना रियलिटी कैच कर रहा है? देखिए, पंचायत में कुछ भी अनरियल नहीं होता है, सब कुछ रियलिटी के करीब ही होता है और सब कुछ उसी सहजता से दिखाया जाता है। हाँ, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक हिस्सा है इस शो का, सीजन 2 का भी है, लेकिन ये गांव की पॉलिटिक्स है, ये डेमोक्रेसी के ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स कैसे बिहेव करती है वो पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स बहुत सहज है, वो पॉलिटिक्स आपसी प्यार और एक दूसरे के सपोर्ट पर आधारित है, और वही हमने दिखाने की कोशिश की है। Well, thank you so much. Hello, Any more questions? hi Jeetu, Neha this side from Aaj Tak. Hi. नेहा, हाय। हाय। सोशल मीडिया के आप सच में सुपरस्टार कहे जाते हैं, बच्चे ना केवल, सब, हर मतलब जो दर्शक वर्ग है, बुजुर्ग की बात कर ले, सबके फेवरेट है। तो जीतू, आपकी लाइफ कितनी बदली है, मतलब आप कैसे एंजॉय करते हैं मतलब इस सक्सेस को? मैं तो यार वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वाइज सोचता हूँ कि हाँ, मतलब अगर तुम्हारा कोई काम को सक्सेस मिलता है, यानी कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस तुम जब अपना अगला काम करोगे तो वहाँ पे लेके जा सकते हो कि हाँ, मतलब तुमने पिछला कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ तुमने सीखा है वहाँ के लोगों से, एंड वो तुम आगे के प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हो। तो वही है मेरे लिए तो सक्सेस की, और मैं काम करूँ और अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, एंड वो हो भी रहा है। मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं अभी जो आगे मैं बताने वाला हूँ अपने एक्टिंग के ज़रिए। तो या मतलब यही करने आया था और फिलहाल मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Thank you. If there are no more questions, we'll have to actually say bye-bye. क्योंकि वक्त जो है, आपको माइक मिला है? Oh no, because they've run out of time. Can we take one last question if you don't mind? Yeah, come. हाय, दिस इज़ तमन्ना सिंह फ्रॉम प्राइम टाइम नेटवर्क। जीतू जी, मेरा सवाल आपसे है। तो इसके पहले जो आपने रोल किया है कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया का और पंचायत में अभिषेक का, तो पर्सनली आपका फेवरेट रोल कौन सा है? पंचायत 20 को आ रहा है। अभिषेक। अभिषेक जी को देखने के लिए 20 तारीख को भूलिएगा मत, प्राइम वीडियो पर पंचायत सीजन 2। अभिषेक आपका भी नाम है? अरे क्या बात है, क्या बात है। आपकी मम्मी ने पंचायत सीजन 1 देखकर आपका नाम रखा है, ऐसे लगता है हमें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। फुलेरा से आए जैमी। जैमी, क्या हो गया? अब तुझे सवाल याद आया? नहीं मिला था। अच्छा, माइक नहीं, अब मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि भी खत्म हो गया टाइम। अच्छा चलो चलो, जैमी पूछ लो। अच्छा सर, जैमी को पूछ। अच्छा आप बैठिए ना सर, आप बैठिए। हैव अ सीट, हैव अ सीट। Okay. अब आप पूछिए। Hi, my question is to Jeetu sir. Hi. Sir, what were the challenges that you faced to play a Sachiv's role? Because usually for character like mafia character or any other glamorous character, you have many references out there. So how did you manage to play a Sachiv's role, which is very unique, so very perfectly? जनरली मतलब जो वन लाइनर था इसका, जो पहली बार सुना था कि एक अर्बन लड़का जो जिसने इंजीनियरिंग की हुई है जनरल, और वो जाता है गांव में सचिव, तो इंजीनियर टू सचिव थोड़ा सा ना वो मतलब उसका डिमोशन है, मतलब जिस हिसाब का वो काम कर सकता है एक इंजीनियर, और उसका गांव में जाना थोड़ा सा। तो ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने जहाँ से मैं हूँ कि क्योंकि रोजगार बहुत कम है और किसी भी सीट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन वाले लोग मैंने देखे हुए थे कि हाँ, मतलब इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं बट कर रहे गांव में जाके ऐसी चीज़ करनी पड़ रही है। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था, लोगों को देखा हुआ था, मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था। तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे कैरेक्टर वाइज। मेनली आई थिंक शूटिंग वाइज ये एक टास्क है, पंचायत को जब हम शूट करते हैं तो एक काफ़ी बड़ा टास्क है। लाइक मतलब वहाँ पे मतलब हम लोगों ने ऐसा इमेजिन नहीं किया था, हम लोगों ने गांव को बहुत सुहावना और बहुत उस तरीके से इमेजिन किया हुआ था। वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है, जहाँ पे ठंड होती है तो अलग लेवल ठंड होती है। तो वो सारी चीज़ों पे शूट करना हमारे लिए एक टास्क हो जाता है। तो वो सिचुएशंस हमारे लिए, उनसे डील करना काफ़ी हिम्मत वाला रहा, क्योंकि 47 का जो सीजन 1 हम शूट कर रहे थे वो मई में शूट कर रहे थे 47 में, और उसमें हम 26 जनवरी दिखा रहे थे विच वॉज ठंड। तो हम लोगों ने स्वेटर्स पहनी हुई थी, शॉल ओढ़े हुए थे, और 47 डिग्रीज बाहर था। तो वो सारे चैलेंजेस बहुत आए। अदरवाइज फॉर मी, सचिव के कैरेक्टर के लिए वो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हुई थी, तो वहीं से कुछ नुआंसेस मैंने उठा लिए थे, एंड इंजीनियर तो मैं हुई। तो इजी रहा। थैंक यू। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अब कोई आफ्टर थॉट वाले सवाल ना हो, फिलहाल के लिए आई एम गोना से थैंक यू सो मच। 20 तारीख को Amazon प्राइम वीडियो पर
पंचायत सीजन 2। अब आपके इन चहीते किरदारों को मैं बुलाऊंगी स्टेज पर एक के बाद एक। आप बोलिए पहले कौन आने चाहिए? रघुबीर सर। लेकिन एक काम करते हैं, चेयर हटाते हैं, ऑलराइट, और फिर अपना फोटो काइंडली क्लियर द चेयर्स। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी जीतू भैया आप यहाँ पर आइए और एक एक करके हम फोटोज जो हैं लेंगे। आपके राइट में घर में आपके सामने सर, राइट आपके सामने रघुवीर सर यहाँ पे, रघुवीर सर आपके सेंटर, रघुवीर सर आपके सेंटर, यहाँ पे सर आपके सेंटर, राइट साइड एक बार, सर राइट साइड सेंटर यहाँ पे जीतू भैया सेंटर, अभिषेक सामने देखिए, अभिषेक जीतू भैया सेंटर, अभिषेक सामने, अभिषेक सामने, अभिषेक सामने, जीतू भैया सेंटर, जीतू भैया सेंटर, पंचायत सेंटर फोटो से आपके राइट में सेंटर 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 यार मैडम आपके सेंटर, मैम राइट में, मैम राइट में, मैडम भी सेंटर देखिए। चलो नेक्स्ट, थैंक यू। श्योर अब आज ही जाके देखना पहले। जरूर